अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजात जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वसदी भी नहीं तो कुछ दस्ती भी नहीं, ये कुछ सूरत हाल हमें दिखाई दी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद। और फिर रीमा भी हमें झल्ली हुई दिखाई दी। ये क्या स्टोरी है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दो एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर तो ये है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात तो इस्लामाबाद में शुरू हो गए, मगर उसका हतमी नतीजा लंदन से बरामद हो गया है। वो क्या नतीजा बरामद हुआ है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आज ज़बानें गुम क्यों हुई, ये कुछ एक मुलाकात हुई थी दो चीफ्स की, उसका एक फ़िक्रा पता चला जो कि बहुत तहलका खेज़ फ़िक्रा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज बड़ा शोर था, बहुत सुना था कि जनाब बड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी खबरें निकल आई हैं। लोग तो करते कि शायद आज वज़ीर आज़म का आखिरी दिन होगा, जो है तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी की तैसी कर देगी, या सुप्रीम कोर्ट जो के ख़िलाफ़ जो नहीं है वो पार्लियामेंट भी कोई ऐसी की तैसी कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ हुआ भी। लेकिन वो जो सूरत हाल थी ना, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। कुछ ऐसी सूरत हाल आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिखाई दी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, जिसने वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ सिंगों पे उठा रखी थी कि जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे दे दे, गवर्नर दे दे, वज़ीर ख़जाना दे दे, वज़ीर आज़म दे दे, कबीना दे दे, जनाब ये ऑर्डर कर देंगे, वो ऑर्डर कर देंगे, 14 मई को इलेक्शन हर सूरत में कराएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इतनी नफरी इधर से मंगा लें, उतनी नफरी इधर से मंगा लें, इतने पैसे उधर से ले लें। ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन आज जब अदालत की समाअत शुरू हुई तो सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज बिल्कुल 2 जज साहिबान जो थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये बिल्कुल गैर मामूली तौर पर खामोश रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जो चंद एक फ़िक्रे पास किए, उन फ़िक्रों में भी वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा ठहराव था, बड़ा सुकून था, वो बड़ी जिसे कहते हैं ना कि गुडी गुडी वाला माहौल था। लेकिन जो कोशिश की आज वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इश्ताल दिलाने की कोशिश की अदालत को कि जनाब ये सारा ढोंग है, मुज़ाकरात, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, आप हुक्म जारी करें, ये 14 मई के इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं होगी। बड़ी बातें हुई, लेकिन यार ये 3 रुकनी बेंच ने तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और वो खामोशी से बैठ के केस सुनते रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अच्छा फिर हम कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, और उसके बाद उठ के चले गए। तो ये जनाब सूरत हाल थी, जिसके बाद फिर समझ तो आ गई सियाने लोगों को। और सबसे ज़्यादा समझ जो है वो सभी लोगों को आ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा समझ जो है वो शेख रशीद अहमद को हुई। और शेख रशीद अहमद को आई, और जो मैंने फ़िक्रा कहा था ना कि आज तो हो गई रीमा चली, ये क्या चक्कर है, ये आपको बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, सुनाते जी। 90s की बात है, जब शेख रशीद अहमद साहब मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, या IGI में उससे पहले होते थे और मुस्लिम लीग नून में होते थे। तो वो जब इलेक्शन लड़ा करते थे तो उन दिनों एक उनका स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था। अदाकारा फिल्म स्टार जो रीमा थी, उनके हवाले से, उनका भी कैरियर का इब्तदाई दौर था। अब तो माशाल्लाह वो भी शादीशुदा में हैं और अमेरिका में मुकीम हैं। लेकिन ये जो मामला है, इनका जो स्कैंडल है, ये तो किताबों में भी छप चुका हुआ है। कुछ किताबें भी ऐसी हैं जिसमें इसका तज़किरा है। हमारा ये यहाँ पे बात करने का मकसद ये नहीं कि वो स्कैंडल दुरुस्त था या नहीं था, हमारा बात करने का मतलब एक मिसाल देना है। तो शेख रशीद अहमद साहब जब इलेक्शन लड़ा करते थे तो उनके मुखालफिन जो है वो जलसों में जो पीपल्स पार्टी की हुआ करते थे, मोस्ट प्रॉब्ली वो ये नारे लगाया करते थे कि आज तो हो गई रीमा चली, शीदा टली, शीदा टली। ये एक बड़ा मशहूर नारा हुआ था शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़। तो आज शेख रशीद अहमद साहब खुद चली रीमा बने हुए थे, क्योंकि वो बड़े सियाने सियासतदान हैं, उनको सारी बात समझ आ गई है कि जनाब अब गेम हाथ से निकल गई है। वो तो सच्ची बात है, अपने बारे में सोच रहे ना कि पहले तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के कंधे पे चढ़ के, कभी नवाज शरीफ के कंधे पे चढ़ के वो MNA बन जाते थे, आखिरी दफ़ा वो इमरान खान के कंधे पे चढ़ के बन गए थे। अब इमरान खान डूबता है तो फिर उनके पास तो कोई जगह बाकी नहीं बचती, क्योंकि और कोई साइड उनको लेने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ना पीपल्स पार्टी उनको लेने के लिए तैयार है, ना नून लीग में उनके वापसी का कोई रास्ता है। तो आज आके वो इमरान खान के कंधे पर सवारी करते थे, इमरान खान डूबता है तो फिर वो भी डूब जाते हैं। तो आज जो उनको सारी तवक्कुआत थी अदालत से वो मिट्टी में मिल गई। और फिर जो उन्होंने वहाँ पर बाहर मीडिया से जो टॉक की, वो बाकायदा लगता था कि मतलब लड़ रहे थे बाकायदा तौर पर। वो कहते कि मैं कोई तो नहीं है, मुज़ाकरात से बड़े हाथ लहरा के, और वो कहते कि जो कुछ होना है हमें ये अदालत से होगा, या अदालत जो अपने आर्डर पर अमल कराएगी उससे होगा, मुज़ाकरात से कुछ नतीजा नहीं निकलना। उनका जो लहजा था ना वो बिल्कुल आज तो हो गई रीमा चली वाला था। तो वो मैंने आपसे इसलिए ये बात की। तो जो अदालत उज़्मा की जो समाअत थी उसमें अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने ये फरमाया
कि हम इस हवाले से कोई मुनासिब आर्डर जारी करेंगे, लेकिन आज जो है वो मुनासिब आर्डर, अभी रात तक सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं वो इंतज़ार करते रहे कि कोई मुनासिब आर्डर आ जाए, लेकिन अदालत उज़्मा की तरफ से कोई मुनासिब आर्डर नहीं आया। और ये कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि जनाब हम जो हैं वो हमारा कोई मकसद, हमारा ये कोई इतना ये हमारा मैंडेट नहीं है सियासी जमातों के मुज़ाकरात कराना। ये बात भी उन्होंने आज जो है वो शायद पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं, जो पार्लिमानी लोग हैं, उनके रद्दमल के बाद की, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा कोई ये मैंडेट नहीं है, हम तो वैसे एक अफ़ाम व तफ़हीम के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे कि ठीक है अगर मुज़ाकरात से एक अच्छा होता है, माहौल बनता है और कुछ मामला तय हो जाते हैं तो फिर हम उसमें देख लेंगे। और जस्टिस मुनीर फारूक ने जो है वो पिछली दफ़ा एक बड़ा ख़तरनाक फिक्रा कहा था रिमार्क्स के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना ने तो मंजूरी दे दी थी इलेक्शन की रकम के लिए, लेकिन पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी, तो उन्होंने बहुत ख़तरनाक एक फिक्रा बोला था। उन्होंने कहा था कि जनाब इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म को ईवान में अक्सरियत हासिल नहीं रही, क्योंकि ये बात तो तकरीबन सभी लोगों को पता है कि जब कोई हुकूमत फाइनेंस बिल जो है वो मंजूर नहीं करा पाती तो वो हुकूमत खत्म तस्वर की जाती है, बल्कि अमलन खत्म हो जाती है, उसके बाद नई हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन ये बाकायदा फाइनेंस बिल तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जो है वो जाविये का इजहार किया, उन्होंने खदशे का इजहार किया, उन्होंने एक सिग्नल दिया कि जनाब ये भी हो सकता है, ये ना हो कि हम ये करार दे दें कि आप अपनी सीट को बैठे। फिर उसका जवाब भी देना बड़ा जरूरी था, और फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट दिया और उनको बगैर जो PTI के मुनर्रिफ अरकान हैं उनके बगैर 180 वोट मिले। इसमें स्पीकर का वोट शामिल नहीं था, और 180 वोट मिले। 172 की इनको जरूरत थी, 180 वोट इनको मिल गए। और उससे पहले बड़ी कोशिश भी की कुछ अरकान असम्बली में आने की, जो PTI के साबिक अरकान असम्बली, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट को मैसेजेस भी दिए गए, वहाँ पर तकरीर भी की गई कि हम पार्लियामान की बराबरी किसी किस्म की कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान को हम मिलजुल कर आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, और फिर जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई थी कि जी इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के हवाले से जो है वो मुज़ाकरात होंगे, तो आज फिर जनाब मुज़ाकरात हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि सेनेट चूंकि एक कौमी इदारा है, इसलिए चेयरमैन सेनेट की तरफ से ये इनिशिएट करवाए जा रहे हैं मुज़ाकरात। तो ये मुज़ाकरात का आज पहला दौर हुआ, जिसमें इमरान खान की जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और उनके जो वकील हैं सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र, वो इसमें शामिल थे। जबकि दूसरी सिमत से जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ी भी मौजूद थे, और भी दीगर लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये मुज़ाकरात तकरीबन 2 घंटे तक चले और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर ख़त्म होकर कहा गया कि यह मुज़ाकरात कल किए जाएंगे। अच्छा, ज़राए ने यह बताया कि जनाब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 3 शराइत रखी हैं। एक शर्त तो उन्होंने ये रखी है कि जनाब जो मई में जो है वो जो बाकी 2 सूबों की असम्बलियाँ, यानी कि सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली, तोड़ दी जाए, और उसके अलावा फिर साथ साथ जुलाई में जो है वो नए इलेक्शन की डेट दी जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि सारे इलेक्शन एक ही दिन में हों और इकट्ठे हों। और फिर दूसरी उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इकट्ठे इलेक्शन के हवाले से जो आइन में एक तरमीम की जाए, ताकि वो 14 मई के इलेक्शन पे अगर नहीं होते तो ना हो, लेकिन एक आइंदा इलेक्शन जो है हमेशा इकट्ठे हों, उसमें आइन में एक तरमीम कर दी जाए। और फिर ये मैं आपसे, और तीसरी जो उन्होंने बात की वो ये की कि जनाब ये जो साढ़े इस्तीफे ले रहे हैं कौमी असम्बली वाले, वो वापस ले लिए जाए। अच्छा, अब ये जो उन्होंने 3 शराइत रखी हैं, अब इसमें मुज़ाकरात होंगे कल, लेकिन इसका हतमी नतीजा आ गया है और वो मौसूल हो गया है लंदन से। लंदन में जनाब एक मुलाकात हुई है जनाब ओन मोहम्मद चौधरी की और नवाज शरीफ साहब से। और ओन मोहम्मद चौधरी के बारे में ये पता चला है कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उन्होंने जहांगीर तरीन का पैगाम उनको पहुंचाया। जहांगीर तरीन ने अपने पैगाम में ये कहा कि जनाब पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत जो सबसे ज़्यादा है वो नवाज शरीफ साहब में है। उन्होंने उनकी नेक ख्वाहिशात का इज़हार पहुँचाया, उनकी सेहत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी हालात पर अपनी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक मुख्तसर सी मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में ये जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका नतीजा उन्होंने दे दिया, क्योंकि उस वक्त जब ये मुलाकात हुई उस वक्त ये मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके थे, पहला दौर उनकी 3 शराइत सामने आ चुकी थी। और नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इन्होंने शराइत रखी हैं इन डिमांड का कोई सर पाँव नहीं है। अब अगर नवाज शरीफ कह देते हैं कि जनाब इन डिमांड्स का कोई सर पाँव पैर नहीं है, इनका कोई सर पाँव नहीं है, तो फिर किसकी मजाल है कि वो उन डिमांड पर कोई बात करे या उन डिमांड को तस्लीम करने की कोई बात करे। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो डिमांड्स रखी हैं ये गैर फितरी हैं। गैर फितरी इस वजह से नहीं कि उनके मुतालबात गलत हैं या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। मैं इस हवाले से बात करूँ कि पोजीशन क्या है। आप टेबल पर जो बैठे हैं
आप किस ताकत को लेके बैठे हैं? पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं तो किसी इन चोरों से, डाकुओं से, मैं इनसे बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब वो काफ़ी अच्छे से मुज़ाकरात के लिए तरले करते, कभी इस्टेब्लिशमेंट के तरले, कभी हुकूमत के तरले, कभी डायरेक्ट मैसेजेस, कभी इनडायरेक्ट मैसेजेस, कभी जरदारी साहब के तरले। कौन सा तरला है जो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनको मुज़ाकरात नहीं मिले और बिल आखिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, हम मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि जी उन्होंने ये मुज़ाकरात हासिल किए हैं, लेकिन जब तक उन्होंने मुज़ाकरात हासिल किए हैं वो अपनी बारगेनिंग पावर मुकम्मल तौर पे खो चुके हैं। ना तो उनके पास इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत है, सिवाय गिलगित बल्तिस्तान के, यानी कि चारों सूबों में कोई नहीं है, विफाक में नहीं है, कौमी असम्बली में अपोजिशन की सूरत में वो मौजूद नहीं है, और जो सड़क की ताकत है जो वो उनके सामने आ चुकी है। बड़े जलसे भी किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, जेल भरो तहरीक की, बड़ा कुछ किया, लेकिन वो बिल्कुल एक चीज़ सामने आ गई कि खान साहब के पास इस वक्त सड़क की ताकत जो है वो मौजूद नहीं है। तो जब आप इतनी कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हों तो फिर आपके मुज़ाकरात की जो पावर है ना, वो बारगेनिंग पावर, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वक्त था उसकी बारगेनिंग पावर बिल्कुल ख़त्म थी। ये एक आई वाश किस्म के मुज़ाकरात हुए हैं। कल भी जो भी इसका दौर होगा वो एक आई वाश का ही दौर होगा, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने ये बात कर दिया उससे पहले इसका नतीजा आ गया, हतमी नतीजा आप कह सकते हैं इसको। और नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो जो बात कर रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनकी नुमाइंदगी जो नहीं है वो 3 लोग करते हैं। वो 3 लोग जो बात करते हैं आप उनको समझ लें कि नवाज शरीफ ने वो बात की है। एक मरियम नवाज शरीफ, दूसरे मियाँ जावेद लतीफ़ और तीसरे मौलाना फजलुर रहमान। जावेद लतीफ़ ने भी यही बात की और मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज यही बात की है। उनका जी हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते, ना ही इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के हक़ में है, ना ही हम उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना हम मुज़ाकरात में बैठेंगे और उनका कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात में बैठा भी नहीं है। सो ये नतीजा भी आ गया है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो इनके इमरान खान साहब एंड कंपनी के कंट्रोल से बिल्कुल तौर पर निकल चुकी है। अब आते हैं जनाब वही जो एक्सक्लूसिव खबर जो मैंने आपसे अर्ज़ की है प्रोग्राम के शुरू में कि ज़बानें गुम क्यों हुई, जो बड़े जनाब ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स आते थे कि इसका मतलब अक्सियत ने दी, ये तो 14 तारीख को इलेक्शन होंगे वरना हम नोटिस भी जारी कर देंगे, गवर्नर स्टेट बैंक तुम हाज़िर हो जाओ, वज़ीर ख़जाना तुम हाज़िर हो जाओ, सेक्रेटरी ख़जाना तुम आ जाओ, क्यों नहीं हो रहे इलेक्शन, हम आइन के ऊपर 90 दिन, ये वो 90 दिन तो खैर फारे हो गए। ये आज क्या सूरत हाल थी जनाब, ये बैठे हुए थे वही जज साहबान थे। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये क्लियर कर दूँ, हमारे मकसद कोई तौहीन अदालत या किसी मोअज़्ज़ज़ जज की तौहीन करना नहीं है। एक हालात व वाक़यात हैं उसके बारे में जो हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है वो हम आपके साथ शेयर करें कि जनाब ये क्या चक्कर था। हमें तो आज ज़राए ने ये भी बताया कि वो तो आपस में भी कोई सुना आंखें वगैरह नहीं मिला रहे थे, एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे। तो ये कहानी क्यों, ये कहानी ये हुई है जनाब, आपको याद होगा कि 15 अप्रैल को हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने 2 चीफ्स की मुलाकात की बात की थी कि इस्लामाबाद वाला एक चीफ पिंडी में किसी चीफ से मिलने के लिए गया था। वहाँ पर अब उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो तो अब मतलब किसी के पास जन्नात हो तो वही पता कर ले, वैसे तो नहीं पता चल सकती। लेकिन वो होता है ना कि जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर वो बात थोड़ी सी बाहर निकलती है। कोई इस्लामाबाद वाले चीफ ने अपने कुछ साथियों से बात की होगी, हो सकता है पिंडी वाले चीफ साहब ने किसी से को बात की हो तो कुछ बात बाहर निकल आती है। तो वो बात अब जनाब ये निकली है कि फरमाइश की गई कि जनाब बेंच पे कर दो, उंज कर दो। हमने आपसे, हमारे एक दोस्त है, मैंने आप पहले भी कई दफ़ा ये जिक्र किया कि वो ये कहा करते हैं कि जी पाकिस्तान में 3 ताकतें हैं। एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट, एक ताकत है अदलिया और एक है इस्टेब्लिशमेंट। उसने कहा कि 2 ताकतें जिस तरफ हो जाएं तीसरी ताकत को शिकस्त हो जाती है। ये पाकिस्तान की तारीख है, अच्छी है या बुरी है, गलत है या सही है, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो हम ख्याल बेंच है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की भी इनको हमायत हासिल नहीं है, यानी कि अपने दायरे की भी तमाम लोग एक पेज पर नहीं हैं। और जो पिंडी से उनको हमेशा सपोर्ट होती थी उसके बगैर तो वो चलते ही नहीं थे, वहाँ से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो फिर क्या हुआ होगा, एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि उन्होंने जाके कहा होगा कि जनाब को मेहरबानी करो साढ़े नाल। तो अब ये पता चला है कि जनाब वो जो बात बाहर निकली, एक फ़िक्रा बाहर निकला और वो फ़िक्रा बड़ा तहलका खेज़ है। वो फ़िक्रा ये तहलका खेज़ है कि पता ये चला है कि ये कहा गया है कि जनाब इस मुल्क में अब ना तो कोई मार्शल लॉ लगेगा और ना ही इमरजेंसी लगेगी। लेकिन अगर आपने हमें मजबूर किया और हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी तो तुम वाहिद आदमी होगे जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकोगे। भाईजान छोटा मुँह और बड़ी बात कर दी है, थोड़े को बहुत जाने, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।